नमस्कार साथियों। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सैकेंड ग्रेड जो भर्ती 9700 सीटां के करीब जो ये भर्ती है, इस दे लई कुछ जरूरी गल्लां सी जो आप नाल साझीਆਂ करनियां ने। ये जरूरी गल्लां वो इंपॉर्टेंट नोट्स जो इस फार्म भरन तो पहले बड़े ही जानने जरूरी है, तो वही अज मैं लैके हाज़र हाँ। वीडियो स्किप ना करना, पूरा देखना। कई इस नोटिफिकेशन के अंदर जरूरी गल्लां ने जो आपां नूं फॉर्म भरन तो पहले ही पता होनियां चाहीदियां ने। अज कुछ ऐसियां ही जरूरी गल्लां इस वीडियो के अंदर आपां करनियां ने। जिवें कि आप सब नूं पता ही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC ने ये सैकेंड ग्रेड जिहड़ा वरिष्ठ टीचर जिसनूं किया जाता है, ये नोटिफिकेशन 5/4/2022 नूं आउट कीता सी। तो इस दे अंदर ਵੱਖ-ਵੱਖ सबजैक्टां दियां रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ਵੱਖ-ਵੱਖ सीटां सन। जिवें कि अंग्रेजी के अंदर कुल 1668 इन्होंने टीचर लैने ने, तो हिंदी के अंदर 1298 टीचर ने जिन्हां दी भर्ती होनी है। ऐसे तरीके नाल कुछ होर सबजैक्ट ने जिन्हां दे अंदर आपां गल करिए कि टीचर लैने ने। उस दे अंदर मैथ आ जाता है। मैथ के अंदर 1613 टीचर लैने ने। तो संस्कृत जो तीजी भाषा के तौर पर राजस्थान के अंदर पढ़ी जाती है, उसके अंदर 1800 टीचर लए जाने ने। तो साइंस विषय के टीचरों की गल करिए तो 1565 टीचर भर्ती किए जाने ने इस रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो इस तो अलावा जोड़े होर सबजैक्ट ने उन्होंने अंदर समाजिक विज्ञान आ जाता है। ये अंदर 1640 टीचर जोड़े लए जाने ने। तो सब तो वड्डी गल पंजाबी दे लई जो टीचर लए जाने ने वो टीचरां दी गिणती 70 है। यानी 70 असामियां ने पंजाबी दे लई जिन्हां दे उपर यह भर्ती होण जा रही है, जिन्हां नूं वख-वख जिहड़े ये वर्ग ने उन्हां दे अंदर वंडिया गया है, जिस दे अंदर 70 सीटां ने जिहड़ियां ओह जनरल दे लई ने, जदों कि TSP ते वो सीटां ने उन्हां दे लई वख ने। तो इस तो अलावा जिहड़ियां होर जिवें कि एक्स सर्विसमैन हुंदे ने, आर्मी वाले हुंदे ने, उन्हां दे लई ते या फिर कुछ बैकलॉग दीयां सीटां हुंदियां ने, वो भी इस तो वख ने। पर जनरल SC OBC EWS ते इन्हां दीयां सीटां दी गिणती है जिहड़ी ओह 70 है। इस दे लई इस बार नोटिफिकेशन के अंदर कई गल्लां इंपॉर्टेंट ने जिहड़ियां आपां नूं इस फॉर्म भरन तो पहले ही जाननियां जरूरी ने। अज आप उन्हां दी गल करनी है। उर्दू के लिए टोटल 106 उर्दू के टीचर लए जाने ने। उर्दू, पंजाबी, संस्कृत यह राजस्थान के अंदर तीजे भाषा के तौर पर पढ़ाई जाती है। तो इन्हां दे लई यह जिहड़ी भर्ती है कुल मिला के आप कह सकते हैं जो दूजी श्रेणी अध्यापक भर्ती यह है, तकरीबन आप ये कहिए कि 9500 तो वध टीचर लए जाने ने। ये अंदर जो जरूरी गल्लां ने अज आप उही करनियां ने, इस तो अलावा होर गल नहीं करांगे। पूरी जिहड़ा नोटिफिकेशन है तुसीं RPSC की साइट के उपर जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसनूं चंगे तरीके नाल पढ़ो। कोई भी गल इदां दी जो तुहानूं समझ दे अंदर ना आवे या फिर तुहानूं इंज लगे कि ये गल जाननी बड़ी जरूरी है, मैनूं कमेंट दे राहीं, किसी भी मैसेज दे राहीं, मेल दे राहीं जरूर तुसीं सेंड करना। मैं जिमें भी हो सकिया आपनूं उसका जो सटीक आंसर होएगा तो इस तरीके का आंसर जो कि तुहानूं इस भर्ती फॉर्म भरन तो पहले जानना जरूरी है वो दसांगा। आपां सब तो पहले जिहड़ी गल करनी है इसके अंदर वो आ जाती है रिजर्वेशन। जिवें कि उपर दिता होया है, तुसीं देख भी रहे हो रिजर्वेशन। इस दे अंदर ਵੱਖ-ਵੱਖ जिवें पिछली भर्तियां दे अंदर ने उहदे लई साफ गल लिखी हुई है कि राजस्थान के निवासी होने चाहिए ने। पर इस दे नाल नाल कई गल्लां ने कि जेकर वो जिहड़े आवेदक ने किसी होर सूबे दे ने, अन्य राज्य के आवेदकों को उक्त लाभ देय नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा। यानी जेकर तुसी पंजाब या किसी होर सूबे तो जुड़े हुए हो, उत्थों के निवासी हो, तो तुहानूं जनरल कोटे के अंदर ही अपलाई करना होएगा। तो इस तो अलावा जिहड़ियां राजस्थान के जिहड़े निवासी ने उन्हां दे लई ये जिहड़े रिजर्वेशन कोटे ने उन्हां दे अंदर भी वो पात्र ने। इत्थे गल एक होर नोट करने वाली है कि राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाहोपरांत
राजस्थान राज्य की मूल निवासी बन जाती है, यानी कोई ऐसी फीमेल जो कि होर स्टेट दी है, राजस्थान दी नहीं है, तो विआह तो बाद वो राजस्थान दी मूल निवासी बनती है, तो उसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में SC ST OBC MBC वर्ग में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। ये गल साफ लिखी हुई है कि जेकर वो लैडीज़ राजस्थान तो बाहर दी है, उसका विआह राजस्थान के अंदर हुंदा है, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਟੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ SC ST OBC MBC ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਰਕਸ਼ਣ ਦਾ ਲਾਭ नहीं मिलेगा। इसलिए उन्हें सामान्य यानी ਜਿਹੜਾ जनरल कोटा ਹੁੰਦਾ उसके अंतर्गत ही आवेदन करना होगा, यानी ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ जनरल कैटेगरी है उस ਦੇ ਲਈ फार्म भरना पएगा। ये साफ गल इत्थे लिखी हुई है कि कोई भी फार्म भरे तो वो अपने ये नियम ने जोड़े जानने बड़े जरूरी ने ताकि बाद के अंदर भरमित होने वाली कोई गुंजाइश ना बचे। जिवें कि आप सबनों पता है कि इत्थे जिहड़ियां गल्लां जेकर आपां पात्रता की गल करिए, सिक्ख्या की गल करिए कि कौन इस फार्म नूं भर सकते हैं, तो इत्थे गल साफ लिखी हुई है कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो, यानी जे आप साफ साफ कहिए कि बीएड दे लास्ट समैसटर के अंदर या फिर आप यूँ कहिए कि जो लास्ट ईयर हुंदा है बीएड का उस दे अंदर तुसी पढ़ रहे होने चाहिए हो, वो सारे कैंडीडेट इस फॉर्म नूं भर सकते हैं। वो पात्र ने सारे जो फाइनल ईयर के अंदर ने या फिर लास्ट समैसटर के अंदर ने बीएड दे वो इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं, वो फार्म अप्लाई कर सकते हैं। पर इत्थे एक गल लिखी हुई है कि सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु इतने स्पष्ट लिखा उन्होंने कि आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। यानी उस कैंडीडेट नूं जिहड़ी एग्जाम होएगा, यह मुकाबले का कंपीटिशन एग्जाम होएगा सैकेंड ग्रेड के लिए जो पेपर लिया जाना है, उस तो पहले अपनी पात्रता पूरी करनी होएगी। तो इत्थे नोट करने वाली गल ये आ जाती है साथियों कि जेड़े बच्चे लास्ट समैसटर बीएड के अंदर ने या फिर कुछ ऐसे ने कि जेड़े लास्ट ईयर के अंदर ने, सैकेंड ईयर के अंदर ने, 2 साल की बीएड है जो, तो वो बच्चे जेड़े हजे बीएड ही कर रहे हैं तो पात्रता रखते हैं, वो इस भरम के अंदर ने कि सानू फार्म भरना चाहिए या नहीं, क्योंकि इत्थे गल ये भी लिखी है कि पेपर तो पहले उन्होंने बीएड पूरी होनी चाहिए। तो मैं दसना चाहांगा कि सरकारां कदे भी ऐसियां नहीं करदियां कि वह रिजल्ट नूं डिले करन, तो तुसीं बेफिक्र होकर बिना किसी झिझक तो इस फार्म नूं अप्लाई करो। हर हालत सरकार कोशिश करेगी कि इस पेपर तो पहले लास्ट समैसटर या फिर जिहड़ा लास्ट ईयर बीएड के अंदर जिन्ने भी यह कैंडीडेट ने उन्हां दी बीएड भी पूरी हो सके, और रिजल्ट भी अनाउंस करनगे। सरकारां ये समय सर गल्लां नोटिस कर लैंदियां ने, तो इदां नहीं हुंदा कि सरकार उन्होंने अदर रूल के अंदर छड्ड जाएगी। सरकार की कोशिश हुंदी कि ज़्यादा तो ज़्यादा जिहड़े बेरोज़गार ने वो इस मुकाबले के अंदर बैठन। सो जिहड़े लास्ट ईयर ते लास्ट समैसटर वाले बच्चे ने वो बेफिक्र होकर अप्लाई करन ते वो इस गल ते ध्यान ना देण कि उन्हां दी बीएड पूरी होएगी या नहीं। हर हालत होएगी, सिर्फ तुसीं तैयारी करनी है, मेहनत करनी है, इस गल के उपर कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई रीज़न होया तो वो रीज़न भी साढ़े सामने होएगा जिस कारण तुसीं इस पेपर के अंदर ना भी बैठ सके, पर ऐसी गल बहुत घट संभावना होंदी है। हुण जेकर सैलरी की गल आ जाए तो पे मैट्रिक स्केल जिहड़ा हैगा वो L11 का है। L11 ये इन्नी क सैलरी है कि एक बहुत वधिया लाइफ गुजारी जा सकती है, मैं इदां कहांगा, क्योंकि L11 जिहड़ी है उसके अंदर जो तुहानूं मेहनतनामा मिलना है वो इन्ना है कि तुसीं अपनी जिंदगी है जिहड़ी वो खुशी दे नाल व्यतीत कर सकते हो। तो इस तो इलावा जेकर आप एज की गल करिए, एज बड़ी जरूरी होंदी है जाननी। तो 1/1/2023 नूं घट्टो घट्ट 18, यानी घट्टो घट्ट 18 2023 1 जनवरी 2023 नूं 18 साल तो होनी चाहिए है। ये मन के चलो कि जिहड़े 17 साल तो उपर ने वो सारे ही पात्र ने। सीधा सीधी जी गल आ जाती है कि 17 साल तो वध उम्र वाले जिन्ने भी ने तकरीबन आप 1/1/2023 नूं ओह 18 साल पूरे कर रहे हों तो सारे पात्र ने। पर इत्थे एक ज़्यादा तो ज़्यादा उम्र है वो 40 साल रखी गई है।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ SC ST OBC ਤੇ OBC ਦੇ ਦੋਨੇ ਕੋਟੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ EWS ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੂਟ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 40 + 5 ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੋਟਲ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਕੌਣ ਪਾਤਰ ਨੇ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਤਰ ਨੇ 45 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ SC ST OBC ਤੇ EWS ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਸਥਾਨ की अनुसूचित जाति यानी SC ST OBC ਤੇ EWS, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਮਹਿਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਛੂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ 40 + ਆਪਾਂ 10 ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਯਾਨੀ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ। यानी जेकर इन्हां दी कोई महिला भी है तो वह 50 साल उम्र तक इस फॉर्म में भर सकती है, तो बेफिक्र होकर वो फार्म भरे। पर इत्थे गल एक होर लिखी है कि सामान्य यानी अनारक्षित वर्ग की महिला है जिहड़ी ਉਹਦੇ ਲਈ 5 साल की छूट है, यानी वो 45 साल। जनरल कोटे की कोई भी महिला है वो 5 साल की छूट का फायदा लेंदे हुए 45 साल की उम्र तक ये फार्म भर सकती है। पर इत्थे जिहड़ी विधवा है तो परित्यक्ता है, जिहड़ी डिवोर्स वालियां लैडीज़ आ जांदियां ने, तो उन्हां दे लई मैक्सीमम जिहड़ी एज है उहदे अंदर कोई लिमिट नहीं है। वो ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਦੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ RPSC ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਇਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, फिर ही फार्म अप्लाई कराया जाए। पर मैं इत्थे इंपोर्टेंट गल्लां दसांगा जो जाननियां जरूरी है। हुण गल आ जाती है चयन प्रक्रिया, यानी ये भर्ती है जी किस तरीके नाल होएगी। अभ्यर्थी का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी एक कंपीटीशन एग्जाम होएगा जिस दे अंदरों बच्चों नूं मैरिट के आधार पर इस दे अंदर सिलेक्ट किया जाएगा। वधो वध नंबर वालियां नूं मैरिट बना के जरूरी जिहड़ियां सीटां ने इस एडवरटाइजमेंट के अंदर वो भरियां जाणगियां। आवश्यकता अनुसार आयोग द्वारा उत्तर पत्रक या उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन यानी सामान्यकरण पद्धति को अपनाया जा सकेगा। हुण इत्थे एक गल होर कह देती कि जे लोड़ पै जाती है आयोग नूं तां वो बच्चों दीयां कापियां जिहड़ियां ने उन्हां दा मूल्यांकन करके यानी उन्होंने जांच के तो स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन जिन्होंने आप कहें सामान्यकरण भी कह दें, एक नवी पद्धति है, उस दे तहत भी मैरिट तैयार की जा सकती है। देखो साफ क्लीयर है, अगर एक ही सबजैक्ट का एक तो वध पेपर होंदे ने तो इस विधि को अपनाया जाता है। स्केलिंग जिसनों आप नॉर्मलाइजेशन कह दें कि जेकर मान लो कि पंजाबी दे लई तुसी फॉर्म भर रहे हो तो पंजाबी वाले बच्चे इन्ने ज़्यादा ने कि सरकार कह रही है कि एक दिन पेपर करवाना संभव नहीं है, वो 2 या 3 पेपर लेंदे नहीं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये जिहड़ा तरीका है अपनाया जाता है। फिर उसकी एक नॉर्मलाइजेशन के तहत मैरिट कढ़ी जाती है, तो उस मैरिट के अकॉर्डिंग ही बच्चों नूं उसके अंदर फाइट करना होंदा है। तो ये गल उन्हां दे लई हुंदी है जो एक तो ज़्यादा एक ही सबजैक्ट के पेपर होंदे ने, वक्-वक् पारियां दे अंदर होंदे ने। पर ऐसा चांस नहीं है। सैकेंड ग्रेड के अंदर संभावना ये है कि ज़्यादातर सबजैक्ट ने जिहड़े उन्हां दे अंदर एक ही पेपर के अंदर ही भर्ती हो जाएगी। सो सीधी सीधी मैरिट इस दे अंदर होएगी। इत्थे गल कही गई है कि परीक्षा योजना व पाठक्रम, यानी जे परीक्षा का स्थान ते टाइम की गल की जाए तो परीक्षा का स्थान व समय यथा समय सूचित कर दिया जाएगा, यानी टाइम के अनुसार दस दिता जाएगा। इत्थे एक गल नोट कर लेना, तुसी अपना मोबाइल नंबर ईमेल ऐसी इस फॉर्म के अंदर भरनी है जो थोड़ी हर वेले मोबाइल है या फिर ईमेल है जिहड़ी तुहानूं नोटिस करवा सके, क्योंकि बहुत बार ऐसियां सूचनावां मौके ते थोड़ी मेल के उपर थोड़े मोबाइल नंबर के उपर भेजियां जांदियां ने। वैसे भी एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जिहड़ी प्रक्रिया वो शुरू है चलती रहती है, उस दे तहत फार्म भरने वाले बच्चे इस तो जाणू रहते हैं।
तो जेकर सिलेबस की गल की जाए, पाठ योजना की गल की जाए, तो वह वक् तो इस भर्ती के अंदर दसिया जाएगा। इत्थे कोई भी इस बारे गल नहीं की गई है। पर मैं ये कहांगा कि तुसी बेफिक्र होकर अपनी तैयारी शुरू करो, क्योंकि जिहड़ी पिछली भर्ती का सिलेबस है उस दे अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दो। बहुत घट चांस होंदे ने कि थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाए, ज़्यादा फेरबदल की कोई संभावना नहीं होंदी। सो अपनी तैयारी तुसी हुणे ही आरंभ कर दो। फॉर्म कदों भरने ने? 11/4/2022 तो लैके 10/5/2022 तक तुसी बिना 10/5 का इंतजार किए हुए अपना फार्म भरना। फॉर्म भरन तो पहले ये वीडियो देख के कुछ जरूरी गल्लां ने उन्होंने नोट करके पूरा कर लेना, फिर फार्म भरना। चाहे तुहानूं 5-7 दिन 10 दिन लग सकते हैं, यानी कोई जरूरी नहीं कि 11 अप्रैल नूं ही तुसी फॉर्म भरो। तुसी 20 अप्रैल तक, 25 अप्रैल तक, मैं तो ये कहांगा कि 30 अप्रैल तक तुसी अपना फार्म जरूर भरो। उस तो पहले जरूरी जोड़े डॉकूमेंट्स ने वो तैयार कर लो। जरूरी डॉकूमेंट्स के अंदर सब तो जरूरी जी आ जाता है वो जोड़ा थोड़ा वर्ग आ जाता है OBC का, या फिर SC ST, जेकर थोड़े कोले वो सर्टिफिकेट नहीं है तो वो टाइम रहंदे तैयार करवा लो। इस लास्ट डेट तो पहले दे वो सर्टिफिकेट थोड़े कोल होने चाहिए ने। इन्हां दी जरूरत उस वेले पैंदी है जदों तुसी डॉकूमेंट्स वैरीफिकेशन कराउण जाते हो। तो ये गल नोट कर लेना, पहले ये जोड़े डॉकूमेंट्स ने वो पूरे करने ने, उस तो बाद फॉर्म भरना है। RPSC की साइट के उपर जाके तुसी ये फार्म भर सकते हो। उत्थे सारियां गल्लां दिशा निर्देश दिते हुए ने। SSO पोर्टल के मार्फत नाल भी तुसी अपना फार्म है जोड़ा लॉगिन करके भर सकते हो। तो सब तो पहले तुसी की करना है, अपना जोड़ा कोटे का जो भी सर्टिफिकेट है वो बनवाना होएगा। तो इत्थे हुण फीस की गल आ जाती है। फीस के लिए मैं साफ करना चाहांगा कि तुसी बिना कोई लालच कीते जो थोड़ा वर्ग बनता है, जो थोड़ा कोटा बनता है, उस दे अकॉर्डिंग तुसी फीस भरना, बिना कोई त्रुटि, बिना किसी गलत दे। जेकर तुसी कोई गलत एंट्री करते हो तो उसनूं सुधार करने का मौका पेपर तो 10 दिन पहला देवेगी सरकार। पर तुसी इस नौबत तक ना पहुँचो, क्योंकि इस दे लई जिथे तुहानूं मानसिक परेशानी होएगी उत्थे ही उत्थे 500 रुपए तुहानूं फाइन भी भरना पएगा। सो गलती नहीं करनी। फॉर्म भरन तो पहले सारियां गल्लां नोट कर लैणियां, नोटिस करके फिर ही फॉर्म भरना है, ताकि तुहानूं कोई भी जिहड़ी अपनी सूचना है वो एडिट करन दा जरूरत ना पवे। आपां हुण इस दे अंदर देखांगे कि आपां नूं इस दे लई फीस है जिहड़ी वो किन्नी भरनी है। वो वक्-वक् वर्गां दे अकॉर्डिंग इस दे अंदर फीस दित्ती होएगी। वो फीस नूं देखांगे आपां। इत्थे जो फीस दी गई है परीक्षा शुल्क के नाम तो जी ये गल लिखी गई है। जनरल कोटे के लिए जी ये फीस है तो वह है 250 रुपये। जनरल कोटे तो राजस्थान के क्रीमीलियर श्रेणी के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग यानी OBC तो जनरल के लिए 350 रुपये है। नॉन क्रीमीलियर अन्य पिछड़ा वर्ग तो जोड़ा EWS है, आर्थिक रूप नाल जिहड़े कमज़ोर वर्ग ने जिहड़े जो कि नवां ही एक कोटा चालू होया है पिछले कुछ सालों के अंदर, उन्हां दे लई 250 रुपये। SC दे लई जिहड़े 2.5 लाख तो घट इनकम रखते हैं परिवार वो 150 रुपये। TSP एरिया ते अनुसूचित जनजाति शहरिया ये तहसीलों के जिहड़े ने उन्हां दे लई 150 रुपये फीस रखी गई है। तुसीं अपने वर्ग के अकॉर्डिंग ही फीस भरना, कोई भी लालच किए बगैर। खास तौर पर जनरल ते जिहड़े ये वर्ग है ये अंदर जेकर थोड़ा 350 रुपये फीस बनती वो भरना, नहीं तो 100 रुपये के लालच के पिछे मैं कई बच्चों को RPSC के उस फाइन वाले काउंटर के अगे भीड़ लगे हुए देखा है कि इस वेले 100 रुपये का लालच है जो बाद के अंदर काफ़ी दिक्कत देता है। हालांकि इसका समाधान कर देंदी है, पर सानू इस विकल्प पर नहीं जाना चाहिए। सो थोड़ा जो फीस बनती है उसनूं भर के ही फार्म अपलाई किया जाए। हुण इत्थे जिहड़ी एक गल है इंपोर्टेंट बड़ी ही जरूरी है, वो ये है कि इस बार सरकार ने एक नवी चीज़ शुरू की है। पेपर के अंदर 2 पेपर लाए जाएंगे, साफ लिखा होया। दोनों पेपर ने जिहड़े 500 नंबर के होणगे। पहला पेपर है जिहड़ा वो 200 नंबर का होएगा तो दूजा पेपर है जिहड़ा वो 300 नंबर का लिया जाएगा। इन्हां दे लई जेकर पहले पेपर की गल करिए तो वह 200 नंबर का 2 घंटे का होगा, जिस के अंदर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होंगे।
जिस दे अंदर जियोग्राफी, हिस्टरी, कल्चर नॉलेज राजस्थान, जनरल नॉलेज राजस्थान आ जाएगा, करंट अफेयर आ जाएगा, जनरल नॉलेज वर्ल्ड ते इंडिया का भी आ जाएगा, तो एक साइकोलॉजी भी इस दे अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी भी पूछी जाएगी। ये कुछ पार्ट ने जिन्हों के तहत सिलेबस ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਸ਼ੈਲ ਬੀ 40% ਜਿਹੜੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਦੈਟ ਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਫਿਕਸ, यानी कहने का मतलब है कि इस बार इस पेपर के अंदर घट्टो घट्ट तुसी 40% नंबर ने जिहड़े वो लैने ने। पहले यह बंदिश नहीं सी, ये बाउंडेशन नहीं सी। सो इस बार 40% नंबर थोनू लैने ही पैणगे। पर इत्थे एक गल साफ लिखी हुई है कि रिलैक्सड बाई 5% फॉर कैंडीडेट, यानी जिहड़े जरूरतमंद ने उन्होंने 5% नंबरां दी छूट भी है, वो यानी 35 लैके भी इसके हकदार हो सकते हैं। सो तुसी ये नहीं कह सकते कि एक पेपर के अंदर थोड़े घट भी आ गए तो गल चल जाएगी, ऐसा नहीं है। दोनों पेपरों के अंदर 40% पार, मैं तो ये कहूँगा कि 40 नहीं सगों तुसी मैरिट नूं ही अचीव करो, तुसी मैरिट तक जाओ, तो जे मैरिट तक जाओगे तो 40% वाला झंझट नहीं है। पर हो सकता है इदा कि एक पेपर के अंदर तुसी बहुत ज़्यादा नंबर ले ले नहीं, दूजे के अंदर 40 तो घट रह गए ने, तो तुसी उत्थे मैरिट के अंदर होने के बावजूद भी पात्रता नहीं रखोगे। सो ये गल पहले ही नोट करनी है कि इस टाइप नाल तैयारी करनी है कि दोनों के अंदर थोड़े नंबर ने जिहड़े वो चंगे नंबर होण दोनों पेपरों के अंदर। पहले के अंदर जिथे 40% है उत्थे दूजे के अंदर भी ये गल साफ लिखी हुई है कि 300 नंबर का पेपर होएगा। ये 2 घंटे 30 मिनटों का पेपर होएगा, जिहदे अंदर 150 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इत्थे भी वही गल लिखी हुई है 40% नंबर जिहड़े ने वो तुसी हर एक पेपर के अंदर लैणे ने, तो 5% जिहड़ी ये छूट है जिहड़ी ये भी तुहानूं मिल जाएगी। सो ये कुछ जरूरी गल्लां सी जो इस फॉर्म भरन तो पहले जाननियां जरूरी सन। सो 3-4 गल्लां ने जिहड़ियां, एक तो तुसी अपना पूरा डाटा है वो जांच लो कि जो थोड़ी मार्कशीटां ने, डॉकूमेंट्स वो सब के अंदर इक्को ही डाटा होवे, नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ खास तौर पर नोट कीतियां जांदियां ने, तो ये गल्लां स्पैलिंग की कोई भी त्रुटि ना होवे। इस तो बाद जो आ जाती है थोड़े कोले सर्टिफिकेट है जिहड़ा राजस्थान के मूल निवासी का वो होना चाहिए। इस तो अलावा फिर ही तुसी उसके हकदार हो। तो SC ST OBC EWS के डॉकूमेंट्स ने जिहड़े लास्ट डेट तो पहले बन के थोड़े कोले तैयार होने चाहिए ने। फीस जिन्नी थोड़े वर्ग की बनती है उन्नी ही भरनी है। तो एक ऐसा मोबाइल नंबर तो मेल ID इसके अंदर फिल करवाना है जो थोनू इस प्रीख्या के लिए हर वेले नोट करवाता रहेगा, क्योंकि बहुत बार सरकार एंड टाइम मौके के उपर एग्जाम सेंटर चेंज कर देंदी है। सो थोनू मोबाइल तो मेल उपर वो दस्या जाएगा। तो ये कुछ जरूरी गल्लां सी जिन्होंने फार्म भरन तो पहला जानना जरूरी है। साथियों वीडियो को ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल तो पहली बार आए हो सबसक्राइब कर लेना, वीडियो चंगा लग्या शेयर करो। तो जानकारी भरपूर वीडियो है। सो इस उन्होंने बच्चों के लिए जो 2nd ग्रेड फार्म भरन जा रहे हैं राजस्थान सूबे के लिए, जो टीचर असामी ये टीचर ले जाने उन्होंने लिए, तो ये वीडियो ने जिहड़े आप दे लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। सो ज़्यादा तो ज़्यादा कैंडीडेट को इसनूं जरूर शेयर करना। तो जेकर तुसी पंजाबी सबजैक्ट तो तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल के उपर आपको पंजाबी विषय तो रिलेटेड जिहड़ी है वो तैयारी करवाई जाएगी। तो जेकर होर भी पंजाबी विषय की तुसी किसी मुकाबले की तैयारी कर रहे हो तो उसकी वीडियो भी इस चैनल के उपर अवेलेबल नहीं। सो चैनल को सबसक्राइब करना तो साथियों को जरूर शेयर करना, ताकि होर भी बहुत सारे जिहड़े कैंडीडेट ने इस भर्ती की पात्रता रखते हैं, हकदार ने, वो भी इसके अंदर शामिल हो सकन।